बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें बैंक में जॉब मिल जाए और कुछ स्टूडेंट तो आफ्टर 12th बैंक में जॉब पाना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो। मैं आपको बता दूं, आफ्टर 12th भी आप बैंक में जॉब ले सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या है उसका तरीका, कौन सी जॉब्स होती हैं, कौन सी जॉब्स 12th के बाद अप्लाई कर सकते हो, कौन सी जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हो, अगर आपको अच्छी सैलरी वाली बैंक में जॉब चाहिए वो आपको कैसे मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब कौन सी होती है, आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लेना। आपकी एक वीडियो आपको बैंक जॉब से रिलेटेड सारी क्वेरीज सोल्व आउट कर देंगी। आज की डेट में जब हमें कोई जॉब चाहिए होती है ना, खासकर हमारा यूथ जनरेशन 12th करने के बाद सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है कि चलो बैंक में कर लेते हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर होगा, सिटिंग जॉब मिलेगी, वेल सूटेड बूटेड, सैलरी अच्छी होगी और एक टाइमिंग अच्छा होगा। उसके लिए हम या तो किसी भी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जो आपको जॉब दिलाने का वादा करते हैं, ठीक है। वो आपको कहेंगे कि आपकी सैलरी का हम 40% लेंगे पहली सैलरी का और आपको जॉब दिला देंगे। या फिर आप किसी थर्ड पार्टी के झांसे में फंस जाते हो जहाँ पे सिर्फ आपको फ्रॉड होता है, या फिर आपके पास कोई ऑनलाइन ईमेल या व्हाट्सअप आता है, वहाँ पे हम फंस जाते हैं। पहली बात तो इन सब से आपको दूर हो जाना है और आज जानना है कि ये कौन कौन सी जॉब्स हैं और कैसे इनमें अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में कौन कौन सी होती हैं, और उसके बाद में बताऊँगा प्राइवेट जॉब के बारे में जो आफ्टर 12th भी आप ले सकते हो। तो जिन्हें 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं प्राइवेट बैंक में जॉब चाहिए वो वीडियो को एंड वाला पार्ट जरूर से देखना। लेट्स सी गाइस, देखो सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की बात कर लेते हैं और एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि 12th के बाद गवर्नमेंट बैंक में कोई वैकेंसीज नहीं होती। अगर आपको ये भ्रम है कि 12th के बाद बैंक में जॉब मिल जाती है, बिल्कुल नहीं मिलती, ठीक है। बैंक में जो जॉब होती है, देखो आपको बताना चाहूँगा, बैंक में जो चपरासी की नौकरी होती है ना, वो तो लोकल लेवल पे वो लोग हायर करते हैं, चाहे वो सरकारी बैंक है, उसके बाद उनको प्रमोट वगैरह किया जाता है वो अलग से, ठीक है ना। लेकिन जो क्लर्क, पीओ, एसओ और उसके बाद जनरल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, इन सब की पोस्टिंग होती है वो सब गवर्नमेंट लेवल पर होती है और इन सब के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये होती है। अब ये वैकेंसीज कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। ये वैकेंसीज होती हैं आपकी बैंक क्लर्क। बैंक क्लर्क को पीओ के बारे में आप सबने कहीं ना कहीं पे पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। बैंक क्लर्क की बात कर लें, पीओ की बात कर लें, जितने भी बैंक्स हैं जो कि आपके नेशनलाइज बैंक है, चाहे पीएनबी हो, चाहे आपका ओबीसी बैंक है, चाहे आपका केनरा बैंक है, चाहे आपका विजया बैंक है, चाहे आपका इंडियन बैंक है, सभी बैंक कहलाते हैं नेशनलाइज बैंक। और इनमें मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है आपकी बीकॉम, बीए, बीएससी, यानी कि कुल मिला के बात करें तो आपकी ग्रेजुएशन अगर आपके पास है और आपका मैथ और इंग्लिश अच्छा है तो आपके 2 पेपर होंगे, प्री, मेन, देन इंटरव्यू। और ये चीज़ मुझे लगता है आपको पता होगी, मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। उसके बाद आता है एसबीआई। अब जो ये अदर बैंक्स होते हैं इनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है आईबीपीएस, जो कि बेंगलोर में इनका ऑफिस है, और ये सबके एग्ज़ाम्स कराते हैं, यही ट्रेनिंग करते हैं, ये इंटरव्यू करते हैं, यही सिलेक्शन कराते हैं। लेकिन जो एसबीआई है ना, ये अलग क्यों है, क्योंकि ये अपने एग्ज़ाम्स खुद कराते हैं, इनका अपना सेंटर है, अपना इनका इंस्टीट्यूट है, खुद हिलाते हैं, खुद अपने इंटरव्यू कराते हैं, खुद ट्रेनिंग कराते हैं और लेते हैं यहाँ पर पोस्टिंग आपकी। अब यहाँ पे इन दोनों में सैलरी में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, एग्जाम पैटर्न में माइनर सा डिफरेंस होता है, एज लाइक सेम आप बोल सकते हो, बट एसबीआई टफ देन अदर बैंक्स। उसके बाद है आरबीआई। आरबीआई में भी अलग अलग ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड ए की वैकेंसीज होती हैं, जिनमें आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन वैकेंसीज होती हैं, और मैं अपने चैनल पर वीडियोस बनाता रहता हूं, तो इनमें भी आप जा सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप बैंक में जॉब पाना चाहते हो ना, तो एक चीज़ आप समझ लो बहुत प्यार से, एक कोर्स करके भी आप अच्छी खासी बैंक में जॉब ले सकते हो, और वो कोर्स है बैंकिंग का। बैंकिंग का कोर्स आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। तो कोई भी यहाँ पे स्टूडेंट ग्रेजुएट है और कोई कोर्स करना चाहता है जिससे उसकी बैंक में जॉब लग जाए, जैसे वो मास्टर्स कर सकता है एमबीए इन बैंकिंग एंड फिनेंस या बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, या फिर वो डिप्लोमा इन बैंकिंग कर सकता है, जो कि 1 साल का या 2 साल का कोर्स होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। और ये सब आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन कर सकते हो, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव 100 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटी से लेकर। जी हाँ, एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो विद इन 2 मिनट्स 30+ फैक्टर से कि आपके लिए कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। इनके पास 100 से ज़्यादा गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक्सपर्ट्स हैं 500 से ज़्यादा, जो यहाँ पे आपकी फ्री में काउंसलिंग करेंगे, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। प्लस आप अगर अभी के अभी जाके एडिशन ले लोगे ना, तो आपको फ़ायदा भी यहाँ पर मिल रहा है, सब्सिडी का 10,000 रुपये की, जो आप एडिशन इनके थ्रू जाकर लोगे तो आपको मिलेगा।
अब यहाँ पे कंपेयर कैसे करोगे और कैसे अप्लाई करोगे समझते हैं। तो कॉलेज विद्या इसका नाम है, आप देख सकते हो। यहाँ पर सपोज कीजिए कि आपको डिप्लोमा करना है बैंकिंग का, तो आपने यहाँ पर सर्च किया, ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे एडवांस डिप्लोमा के ऑप्शन पे, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कोई भी डिप्लोमा, मैंने जैसे यहाँ पर एडवांस डिप्लोमा ले लिया। सबसे पहले आपको अपनी डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। डिटेल डालने के बाद बस यहाँ पे आपको सेफ सिटी पर कंप्लीट करना है। तो मैंने कहा हाँ भाई मुझे चाहिए, और मैंने यहाँ पे बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक कर दिया। एक OTP आएगा आपके सामने, वो OTP हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे OTP डाला, आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। इनका AI कुछ क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको जो भी आंसर देने आप दीजिए, और आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे जो भी यहाँ पर अवेलेबल यूनिवर्सिटीज़ होंगी, उस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी कोर्स आप कंपेयर कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे देखो कितने सारे आगे मैंने कंपेयर किया। अब मुझे लगा कि हाँ भाई इनमें से कौन सा अच्छा है, फैक्टर्स 30+ है, और जाके आप एडिशंस ले लो यहीं से ही। और प्लस यहाँ पे एक करियर बूस्टर प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है, वर्थ ₹699, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा क्योंकि आप हमें फॉलो करते हो। तो भाई लिंक है कॉलेज विद्या का, जाओ विजिट करो, अपने लिए बेस्ट कोर्स चुनो और फ़ायदा उठाओ यहाँ पर। तो चलिए बात करें तो मैं कोर्स की। तो गवर्नमेंट अगर आपको जॉब चाहिए बैंक में, उसके लिए आपका इंग्लिश और आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप तभी जाके यहाँ पे क्रैक कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होता है, ठीक है ना, CBT मूड में, और उसके साथ ही 2 घंटे के अंदर आपको सब कुछ क्रैक करना पड़ता है। तो अच्छे से आप कवर कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो याद रखना, अगर आपको गवर्नमेंट बैंक में जॉब चाहिए तो एक टिप्स मेरी तरफ से है कि चाहे सेल्फ स्टडी कितनी अच्छी करो, कोचिंग जरूर लेना। कोचिंग में आपको एक्सपर्टीज़ कराई जाती है, शॉर्ट्स में कैसे क्वेश्चन सोल्व करें, वो शॉर्टकट कीज़ आपको बताई जाती है, जिससे आपका फ़ायदा हो जाता है। इसी के बाद और वैकेंसीज होती है, जैसे बैंक में होती है एक SO की वैकेंसी, इसे बोलते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफिसर। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं, उनके लिए वैकेंसी निकलती हैं 10, 20, 50, 100 इतनी ही। जैसे कि MBA वालों के लिए अलग वैकेंसीज होती है, CA वालों के लिए होती है, और LLB वालों के लिए होती है, BTech वालों के लिए होती है, ठीक है। और ये वैकेंसीज अलग अलग होती है। तो जो इस फील्ड से हैं, जिन्होंने ये कोर्स किया हुआ है, वो अदर बैंक्स में SO की वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। आजकल बल्कि जो गवर्नमेंट बैंक है ना, वो इंटर्नशिप भी निकालते हैं। मैंने रिसेंटली 4-5 बैंक की इंटर्नशिप्स बताई थी। तो इंटर्नशिप में 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग मिलती है, उसकी एलिजिबिलिटी भी ग्रेजुएशन होती है। RBI असिस्टेंट, RBI में असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती है, इसकी ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटीज़ होती है, इसका एग्ज़ाम्स होता है, इंटरव्यू होता है। सैलरी की इनकी बात करें तो 30-35 हज़ार से शुरू होकर 60-70 हज़ार तक सैलरी होती है, सबकी अलग अलग। उसके बाद एक बैंक होता है नाबार्ड बैंक, ठीक है ना। नाबार्ड बैंक में भी ग्रेड A और ग्रेड B की वैकेंसीज यहाँ पर होती है। इसी के साथ होता है बैंक जो कि आपका स्टेट से रिलेटेड होते हैं, जिन्हें हम कोऑपरेटिव या स्टेट से रिलेटेड गवर्नमेंट बैंक्स कह सकते हैं। तो वहाँ पर भी जो आपकी वैकेंसीज होती हैं, बट वो वैकेंसीज संविदा बेस पर होती है, तो वो वैकेंसीज में भी आप जा सकते हैं। ये तो हुए गवर्नमेंट बैंक। अब अगर आपको गवर्नमेंट बैंक के, तो चलो आपको हो सकता है पता भी होगा, आपने रिसर्च कर ली होगी, बट प्राइवेट बैंक में जॉब कैसे पाए, कैसे मिलेगी प्राइवेट बैंक में जॉब, आज आपको बताने वाला हूँ। पहले बात करते हैं प्राइवेट बैंक में जॉब कौन कौन सी होती हैं, उसके बाद बात करेंगे जॉब कैसे मिलेंगी। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो, प्राइवेट बैंक की अगर जॉब की बात करें तो यहाँ पे सबसे माइनर जॉब होती है सेल्स एजेंट की। जी हाँ, ये है वो वैकेंसीज जो आप आफ्टर 12th ले सकते हो। इसमें एलिजिबिलिटी होती है सिर्फ 12th, और इसमें जो काम रहता है आपका मार्केटिंग का रहता है, और ये एक नॉन सैलरी जॉब होती है। मतलब कुछ लोगों को यहाँ पर स्टार्टिंग में सैलरी नहीं दी जाती, सिर्फ कमीशन बेस्ड काम होता है, और जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको सैलरी मिल जाती है, और कुछ लोगों को सैलरी मिल भी जाती है। ये डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पर कि आप किस तरह से सेलेक्ट हुए हो, ठीक है। उसके बाद आता है POSP, पॉइंट ऑफ सेल पर्सन, POSP बोल देते हैं इसको। अब ये क्या है भाई, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इंश्योरेंस बेचती हैं, या लोन बैंक देते हैं, या वो और सर्विसेज देते हैं। वो क्या कर रहे हैं आजकल, ऑनलाइन अपनी वेबसाइट्स पर डाल रहे हैं। जैसे कि आप गूगल पे जाके POSP सर्च करोगे तो काफ़ी सारी बैंक्स की वेबसाइट्स आ जाएंगी, वहाँ पे आप घर से ही बैठे बैठे नौकरी कर सकते हैं। बट इसमें सैलरी नहीं मिलेगी, इसमें बैंक की सर्विसेज होंगी, जैसे कि लोन, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। वो आपको लोगों को बेचना है, और आपने जितने का बेचा उसका कमीशन आपको मिलेगा। तो ये कोई भी कर सकता है। इसकी एलिजिबिलिटी है 18 साल एज होनी चाहिए बस, और 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर इंश्योरेंस बेचना है तो एक IRDAI का एग्जाम होता है, वो भी आपका होना चाहिए। तो अभी बताऊंगा इसके बारे में गूगल पे जाके। बाकी कलर की वैकेंसीज होती है बैंक में, यूजुअली यहाँ पे ना इंटरव्यू किए जाते हैं, आप डायरेक्ट बैंक के थ्रू जा सकते हो। और एक कोर्स मैंने भी बताया कि जितने भी प्राइवेट बैंक है ना, ये कोर्स भी प्रोवाइड कराते हैं।
ये इनके कोर्स होते हैं। फीस का मुझे पता नहीं है, आप सर्च कर सकते हो, हर एक बैंक की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये कोर्स कराते हैं सभी बैंक, मोस्ट ऑफ बैंक्स, और वहाँ पर वो फिर कोर्स कराते हैं, आपको एक एक्सपर्टीज़ दिलाते हैं, और उसके बाद आपके पास चांस हो जाते हैं जॉब। कुछ बैंक जॉब भी दे देते हैं, कुछ बैंक जो है आपको एक्सपर्ट बनाते हैं ताकि आपको जॉब आराम से मिल जाए। उसके बाद पीओ की वैकेंसीज होती हैं, लोन ऑफिसर की वैकेंसीज होती है, और अदर पोस्ट होती हैं, जैसे कि एमबीए वालों के लिए वैकेंसी है, या सीए वालों के लिए है, या बीटेक वालों के लिए है, ये अलग से होती है। ये सभी वैकेंसीज होती हैं प्राइवेट बैंक्स में, फिनेंशियल कंपनीज में, जैसे मुथूट फिनेंस हुआ, आपने नाम सुना होगा, दैट इज़ प्राइवेट। और भी बैंक्स हैं, आप इंडस्ट्रियल का नाम सुना होगा आपने, और आईडीबीआई का आपने नाम सुना होगा, एचडीएफसी, एक्सिस, सब तो है ही। अब ये जॉब कैसे मिलेंगे? जनरल सी बात है कि हम जब जॉब के लिए जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, या तो इधर उधर जाएंगे, भटकेंगे। मैं आपको 4 तरीके बताता हूँ जॉब पाने के। सबसे पहला तरीका, आपको अगर प्राइवेट बैंक में जॉब चाहिए तो उनकी वेबसाइट पे जाओ। जी हाँ, उनकी वेबसाइट पे जाओ, और जैसे बंधन बैंक की करियर वेबसाइट है, इसमें आपको रोल सेलेक्ट करना है, किस तरह की जॉब आपको चाहिए। उसके बाद आपको अपना एरिया सेलेक्ट करना है, और उसके बाद चेक करना है कि यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं क्या। आपने चेक किया और यहाँ पे डिटेल भर देनी है। उसके बाद जो भी वैकेंसीज़ होंगी आपको दिखा देंगे। मैं आईसीआईसीआई की बात करूं तो यहाँ पर वैकेंसीज़ आ रही हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इनमें अप्लाई करना है तो बस आप डिटेल पे क्लिक करो, पढ़ो क्या एलिजिबिलिटीज़ है, और यहाँ पे जाके अप्लाई कर लो। एचडीएफसी में भी इस तरह से ही है, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं। तो बस आपको किसी भी बैंक की, बैंक के नाम के आगे करियर शब्द लिख देना है, और गूगल पे सर्च करना है तो उनकी वेबसाइट्स आ जाएंगी। वहाँ पे जो भी वैकेंसीज़ आ रही है उन्हें आप फिलअप कर लें। नंबर 2, अगर आप एक फ्रेशर हो और आपको लगता है कि ऑनलाइन मेरा काम नहीं बनेगा, तो अपनी सिटी की लोकल ब्रांच में भी जा सकते हो। हर ब्रांच में एक डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट। उसमें जाइए और पूछिए एचआर डिपार्टमेंट कहाँ है। अगर एचआर नहीं जा सकते तो सीधा ब्रांच मैनेजर से जाके मिल लीजिए, और अपना एक रिज्यूम लेके जाओ और सीधा उन्हें दो कि सर आई एम ए नीडी पर्सन, आई वांट अ जॉब इन योर बैंक राउंड। तो वो हो सकता है कि आपको यहाँ पर जॉब प्रोवाइड करा दें, बट वो डिपेंड करता है आपके बोलने के लहजे पे, आपकी पर्सनालिटी पे, और उनकी नीड पर। तीसरा तरीका, यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स आपको मिलेंगे, बस आप बैंक जॉब सर्च करोगे, जो भी वैकेंसीज आ रही हैं प्राइवेट, उनकी, जैसे ही बंधन बैंक की आई, इन्होंने वीडियो डाली हुई। उसके अलावा और देखो यहाँ पर नीचे, जैसे मेरी वीडियो इसमें मैंने बता रखा, 2 महीने पहले बनाई थी, और भी वैकेंसीज आती हैं। वो जैसे एचडीएफसी की वैकेंसीज आई तो इसके बारे में बता दिया। तो यूट्यूब पे भी वीडियोस आती रहती हैं, बट उन्हीं में ही अप्लाई करना जिनमें ये डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक दे, ऑफिशियल वेबसाइट का, वरना फ्रॉड के चांसेस रहते हैं। 3 तरीके हो गए। अब चौथे तरीके की बात कर लेते हैं। ठीक है, 3 तरीके तो मैंने आपको बता दिए। चौथा तरीका जो है बहुत सिंपल सा और बहुत बढ़िया सा है। चौथा तरीका है बहुत सिंपल, कि आप लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनाओ, और वहाँ पे जितने भी बैंक्स हैं ना, इनके एचआर के अकाउंट होंगे, उनको फॉलो कर लो। फिर वो जो भी पोस्ट डालते हैं वो डायरेक्ट आपसे कनेक्ट होंगे, और वहाँ से भी आप जॉब ले सकते हो। बट किसी भी थर्ड पर्सन के बहकावे में आकर जॉब के लिए अप्लाई मत करना। और एक चीज़ मैं और कहूँगा, अगर आप 12th के बाद बैंक में जा रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन है आपसे कि आप कोई बैंकिंग डिप्लोमा कर लो, 1 साल का या 2 साल का, या कोई सर्टिफिकेट कोर्स, जिससे कि आपको नॉलेज हो जाए, और उसके बाद आप जो है जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगी, देन आपके चांसेस भी हाई रहेंगे। बाकी प्राइवेट बैंक में सिंपल सा फॉर्मूला है, जो हार्ड वर्कर होता है, मेहनती होता है, वो ग्रो करता है, और उसे प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ में अगर आपको ये कोर्स के बारे में जानना है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको फ्री बैंकिंग कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, तो कमेंट करिए, मैं उस पर भी वीडियो क्रिएट कर दूंगा। जय हिंद। दिसंबर 20 के बाद स्पेशल अर्ली एडमिशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो दिसंबर खत्म, बेनिफिट खत्म, फटाफट जाओ।